हाय फ्रेंड्स, आज हम 10 स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आए थे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैनी प्रिंस एंड नोबल मैन विश टू मैरी द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। देखिए, आपको देखते ही पता चल रहा होगा काफ़ी इजी एरर है। मैनी के बाद प्लूरल आएगा, मैनी प्रिंसेस एंड नोबल मैन होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका थर्ड। और एक और केस है, मैनी अ प्रिंस एंड नोबल मैन भी हो सकता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ पॉलिटिशियन। मैनी अ पॉलिटिशियन सही है या फिर मैनी पॉलिटिशियंस। अगर आप मैनी अ पॉलिटिशियन कहोगे तो उसके आगे सिंगुलर वर्ब लगेगी। मैनी पॉलिटिशियंस कहोगे तो प्लूरल। मैनी अ पॉलिटिशियन हैज़ प्रोमिस्ड टू मेक अ चेंज। मैनी पॉलिटिशियंस हैव प्रोमिस टू मेक अ चेंज। बस सिंपल सा डिफरेंस है, ए आ जाएगा तो आगे की जो वर्ब है वो सिंगुलर लग जाएगी। अगर हम प्लूरल ही यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनिशियल दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। ये भी आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा कि एरर कहाँ पर है। देखो, 10 सेकंड देख सकते हैं आप। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनिशियल क्या है। इनिशियल है एडजेक्टिव जो कि नाउन और प्रनाउन को मॉडिफाई करता है, उनकी मीनिंग में मॉडिफिकेशन लाता है। और इनिशियली क्या है, एडवर्ब जो कि क्या करता है, वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब की मीनिंग में मॉडिफिकेशन करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इनिशियल की जगह इनिशियली। इनिशियली दे लिव्ड इन अ रेंटेड अपार्टमेंट। इनिशियल क्या है, एडजेक्टिव है। इनिशियल नाउन भी यूज़ होता है ऐसे, लेकिन नाउन में इसको यूजुअली प्लूरल की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, इनिशियल्स, जो कि आपके सिग्नेचर का फर्स्ट फॉर्म, सिग्नेचर वाला जो इनिशियल्स होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इनिशियल की जगह आएगा इनिशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्रू द डेथ ऑफ हिज फादर ही इनहेरिटेड अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी। थ्रू द डेथ, डज इट मेक एनी सेंस? नो, थ्रू द डेथ नहीं होगा, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। थ्रू द डेथ यहाँ पर कुछ मीनिंग बन नहीं रही। थ्रू द डेथ, व्हाट इज दिस? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। तो करेक्ट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज इट दैट बाय द मियर साइट, मियर क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही छोटा, नॉट इम्पोर्टेंट, हल्की सी साइट, मियर साइट। हाउ इज दैट by the mere sight of a spider, most people are overcame with fear। अब जिसको एक्टिव पैसिव आते होंगे उसके लिए क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। कभी हो सकता है ऐसे, आर ओवरकेम, नो। क्या आएगा यहाँ पर, आर ओवरकम, थर्ड फॉर्म आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई वॉन्ट टू गेव यू, वट नॉनसेंस इज दिस, टू गेव यू। बताओ, ये एरर पूछ रहे हैं। टू के बाद क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। क्या एरर है फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर इन द डे माई फादर टेल अस अबाउट हिज प्रमोशन। अब देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे तो आपको क्या क्या सेंस आ रही है कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, नहीं ना। लेटर इन द डे, किसी डे की बात कर रहा है कि उसके फादर ने उसे बताया प्रमोशन के बारे में। तो यहाँ पर टेल आएगा, नहीं, क्या आएगा, टोल्ड। तो कहाँ पर एरर हो गई, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम टाइगर्स आर स्मगल्ड अबाउट द कंट्री एज एक्सोटिक पेट्स।
अब एक्सोटिक की मीनिंग क्या होती है? एक्सोटिक मीन्स समथिंग अनयूजुअल, अनकॉमन, अनकन्वेंशनल। ठीक है, अब यहाँ पर एरर क्या है? सम टाइगर्स आर स्मगल्ड अबाउट द कंट्री। सही लग रहा है आपको? नहीं ना? सम टाइगर्स आर स्मगल्ड आउट ऑफ द कंट्री एज एक्सोटिक पेट्स। अबाउट की तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रही यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी जस्ट एज आई वॉज लिविंग द क्लासरूम। अब एक केस होता है वन ऑफ का। वन ऑफ जब जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है या कभी भी बीच में भी आ जाए, तो उसके बाद क्या, नाउन और जो प्रोनाउन आता है वो आता है प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, और जो आगे वर्ब आती है वो किस में आती है? सिंगुलर में। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं होगा यहाँ पर, फ्रेंड फ्रेंड की जगह क्या होगा? फ्रेंड्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर एरर है? फर्स्ट पार्ट में। अगर आगे इसमें वर्ब की एरर आ जाती है, जैसे कहीं यू लिखा होता है वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर, तो वो गलत होगा। वहाँ पर क्या आएगा? वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आर नहीं होगा। सुनने में अच्छा लगता है कि आर ही आ जाएगा, लेकिन क्या होगा? इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लेफ्ट माई विलेज सो देन आई कुड अर्न मोर मनी इन द सिटी। अब जिसने कंजक्शन चैप्टर पढ़ रखा होगा इंग्लिश का, उसको पता होगा सो दैट एक कंजक्शन है जो कि क्लोजेस को आपस में अटैच करती है, रीजन क्लोजेस। आई तो यहाँ पर क्या होगा? आई लेफ्ट माई विलेज, मैंने अपना विलेज छोड़ा। सो देन नहीं, सो दैट आई कुड अर्न मोर मनी इन द सिटी। आंसर क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई यंगर ब्रदर न्यू दैट डिफिकल्टीज लेड अहेड। अब एक इडियम होता है, या आप इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं, लाई अहेड, जिसका मतलब होता है टू बी इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो वट लाइज अहेड, कि आगे क्या है। तो जब भी इस फॉर्म में ये इडियम का यूज़ होता है, तो जो लाई की जो पास्ट फॉर्म होती है वो ले होती है, ना कि लेड। लाई, ले, लेन, ले, लेड, लेड। तो इस फॉर्म में लाई अहेड की जगह आएगा ले अहेड। तो एरर क्या हो गई? सेकंड पार्ट में। काफ़ी इजी एरर थी, हर बार इजी एरर ही आती है इंग्लिश में। मोस्टली लोग 85 प्लस ही लेके आते हैं अगर ऐसी एरर आएगी पेपर में। तो आई होप आपने 10 में से 9 तो कर ही ली होगी। आई थिंक 10 में से 10 ही सही करे होगे। ओके, दैट्स इट।